हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल के बारे में कि डेसिमल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया था, फ्रैक्शन के बारे में वीडियो बनाया था, जिसे हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। ये डेसिमल कुछ और नहीं, भिन्न का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये डेसिमल आखिर होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनके डिनोमिनेटर यानी कि जिनके हर क्या हो 10 के गुणज में हो, यानी कि 10 हो, 100 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या इसी क्रम में बढ़ते हुए रूप में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे। जैसे हम अगर कहें कि 4/10, 3/100 है ना, 2/1000, ये सब क्या है, ये सभी हमारे डेसिमल कहलाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इनका एक जो होता है, जो रूप होता है वो बदल जाता है। रूप किस प्रकार बदलता है कि जैसे अगर ये 4/10 है तो इसको हम लिखते हैं क्या, 0.4 लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.03 लिखते हैं, और इसको हम लिखेंगे 0.002 लिखेंगे। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये हमें दिखाई दे रही हैं कि पॉइंट के बाद किस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये ट्रेल कर रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद किस तरीके से ये क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से किसी नंबर में एक्सपेंडेड फॉर्म और उसके प्लेस वैल्यू होते हैं, उसी तरीके से क्या डेसिमल यानी कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे जाते हैं, तो क्या उसमें भी ऐसा होता है कि उनका भी कोई स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू हो या कोई प्लेस हो। तो हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर कोई नंबर हमने लिखा 4362, और हम अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हम क्या कहेंगे कि ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे है। इस तरीके से अगर जब हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 2 × 1 लिख के इसको हम 2 लिख देते हैं। ये 6 को हम लिखते हैं 6 × 10, और इसको लिख देते हैं 60 हो जाता है। 3 लिखते हैं और इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू 300 बता देते हैं। और उसी तरीके से 4 का प्लेस वैल्यू जिस अपने प्लेस पे है, यानी कि वो 1000 प्लेस पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके हम इसे 4000 बना देते हैं। तो क्या इन नंबर्स का जैसे प्लेस वैल्यू है, तो क्या डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, जो डिजिट हमारे आते हैं, उनका भी कोई प्लेस वैल्यू होता है? तो देखिए उसको हम लोग आगे कैसे करेंगे। ये तो अभी हो गया कि अगर 4362 अगर कोई नंबर है तो उसका प्लेस वैल्यू लिखना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम ये कहें कि 4362 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप कुछ और नहीं करते हैं बल्कि इसी के प्लेस वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे देखिए 4000 हमने लिखा, फिर 300 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म उसी के प्लेस वैल्यू का कौन सा रूप होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, यानी कि उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ये हमारा किस फॉर्मेट में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ये 2 है, 1 डिजिट है, यहाँ पर 60 2 डिजिट हो गया, यहाँ पर 300 3 डिजिट हो गया, यहाँ पर 4000 4 डिजिट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 4 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है, फिर 2 डिजिट है, फिर 1 डिजिट है। अब हम लोगों को ये देखना है कि सर जो आपने डेसिमल बताया था, और डेसिमल से आपने उस नंबर को चेंज किया था, यानी कि जैसे हमने कहा था कि 5/100 है, तो इसको हमने लिखा क्या, 0.05 लिखा, या अगर 0 हटा भी दें तो 0.05 लिखा हमने। तो सर ये जो आपने लिखा है इसका भी तो कोई प्लेस वैल्यू होगा? तो हाँ जी, इसका प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए पॉइंट के बाद जो पहला हमारा टर्म बनता है, जैसे इधर क्या हो जाता है, अगर हम कोई नंबर फ्री फॉर्म में लिखें जैसे कि 5, तो 5 का मतलब क्या है, इसके बाद पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो हम लिख सकते हैं, बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं, और उन जीरोस का कोई वैल्यू भी नहीं होता है। लेकिन जीरो के बाद अगर कोई डिजिट आ जाएगा तो उसकी वैल्यू होती है। हम अभी यहाँ पर देखें, ये 1s हो जाएगा, इसके इधर अभी हमने बताया कि 10s होगा, 100 होगा, 1000 होगा। लेकिन अगर इसकी बात हम करें तो ये कौन होता है, ये होता है हमारा पहला 10s हो जाता है, TENTHS हो जाता है। दूसरा जो होता है हमारा 100s हो जाता है, HUNDREDTHS 100। तीसरा जो होता है पोजीशन वो हो जाता है हमारा 1000s हो जाता है। इसी तरीके से ये आगे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इनका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर में, जैसे हमारे पास एक नंबर है 14.625, और हमसे पूछा गया कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, इसका विस्तृत रूप क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 10,
फिर उसके बाद से +4 और उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। इस पॉइंट के लिए हमने प्लस का यूज किया। और 6 जो कि किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। पॉइंट के जस्ट आफ्टर आने वाला प्लेस कौन सा होता है, 10th प्लेस होता है। उसके जस्ट आफ्टर आने वाला 100th प्लेस होता है। उसके जस्ट आफ्टर आने वाला 1000th प्लेस होता है। तो यहाँ पर हम 6/10 कर देंगे, यहाँ पर 2/100 कर देंगे और यहाँ पर 5/1000 कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में बढ़ता चला जा रहा था जब आप प्लेस वैल्यू लिखते थे, तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड के फॉर्मेट में वो भी क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर 10 हुआ, 10 में एक और 0 बढ़ गया, 100 हो गया, एक और 0 बढ़ गया, 1000 हो गया, एक और 0 बढ़ाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, अगर अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसको जरा सॉल्व करें, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब हम जो इसके नंबर्स को लिखे हैं, हमने जो ब्रेक करके नंबर्स को लिखा है, अगर उन नंबर्स को हम सम कर दें, उनको ऐड कर दें, तो इतना नंबर आना चाहिए कि नहीं कि आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 2 5 3 1 लिखा आपने, तो इसका जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 6 के बाद 4 टाइम्स 0, 2 के बाद 3 टाइम्स 0, 5 के बाद 2 टाइम्स 0, 3 के बाद 1 टाइम्स 0 और ये 1। अब इनको जब आप ऐड करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये वाला मिलता है, रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से अगर आप इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं तो इनको सम करने पर आपको ये मिलना चाहिए ना। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6/10 को 0.6 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.005 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, 10 + 4 है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको चेक करना है कि क्या वाकई में इसको ऐड करने पर इतना आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म सही है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि इधर हमने लिखा 10, इधर लिखा 4, पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, यहाँ भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। इसके बाद हमको एक नंबर और है 0.6, उसके बाद एक और नंबर है 0.02, उसके बाद से एक और नंबर है 0.005 है। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये यानी कि 14.625। और यही तो हमारा नंबर था जो 14.625 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा, आप सभी लोगों ने, चाहे हमारे ऑनलाइन के मीडियम से जो बच्चे देख रहे हैं और हमारे क्लास में भी अभी इस वक्त लगभग शाम के 7 बज चुके हैं, 7 बजने के बाद की एक जो क्लास है, और इस क्लास में अभी इस वक्त हमारे पास ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, सभी को हम आई होप कि समझ में आ गया होगा। मीन क्या था इसका, डेसिमल एक इस तरह का फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में होता है। डेसिमल कौन सा फ्रैक्शन होगा, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर यानी कि जिसका हर जो होता है वो किसके फॉर्मेट में होता है, 10 के मल्टीपल में होता है, 10 के मल्टीपल में होता है। या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा। इस तरीके से ये क्या होता है, सिमिलरली और रिस्पेक्टिवली ये आगे बढ़ता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के हमने इसको वेरीफाई किया कि किस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं या ये चीज़ें किस प्रकार सर्टिफाइड होती हैं। आगे एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को लिखा है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, एक डेसिमल 1/10, ठीक है ना, 1/10 दिया है और इसको आपको कैसे लिखना है, डेसिमल में लिखना है। फ्रैक्शन को किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो देखिए इसका जनरल मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 से आपको किसको डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है। और आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि जब कोई भी नंबर छोटा होता है तो वो डिवाइड नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये इक्वल हो गया और 10 1 जार कितना हो जाएगा, 10 1 जार 10, यानी कि ये 0.1 टाइम में, यानी कि अगर हम इस 10 को 1 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर क्या आया है, 0.1 आया है। कितना आया है, 0.1 आया हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, अगर हम 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 25 को डिवाइड करें 100 से, ये नंबर भी छोटा है, ये नंबर भी छोटा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको भी आपको किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 100 लिखेंगे और आप इसको डिवाइड करने लग जाएंगे।
तो ये हो जाए, ये तो अभी होगा नहीं क्योंकि ये छोटा नंबर है, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे। अब ये 100 से 2 टाइम्स में जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आप इसी पॉइंट से एक और 0 लगाएंगे, फिर 5 टाइम्स ले जाएंगे, ये 500 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0.25। तो आप लोगों को गौर करने वाली एक चीज़ होगी, गौर करने वाली देखने वाली, यहाँ पर एक 0 था तो इसका पॉइंट किधर खिसक के आ गया, इधर एक डिजिट खिसक के आ गया। यहाँ पर 2 0 है तो पॉइंट इधर से कहाँ खिसक के आ गया, इधर खिसक के आ गया। एक और चीज़ जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, अगर यहाँ पर कोई नंबर 5 जैसे लिखा है तो हमने अभी बताया था कि 5 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 हैं। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो इस 1 के बाद पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है। और जब हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 1 0 वाले टर्म से, तो ये पॉइंट खिसक के एक जंप कर रहा है और कहाँ चला रहा है, इधर चला रहा है। इसी से अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कहाँ चला रहा है, 2 डिजिट को जंप करके इधर चला रहा है। अगर 3 6 2 5 इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है, अब हम इसको डिवाइड करें 100 से तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो ये जहाँ पॉइंट है 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ ये क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, या ये कहिए कि ट्रांसफर हो जाएगा, 3.625 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है कि फ्रैक्शन से है ना, यानी कि जो आपको फ्रैक्शन मिला होगा उस फ्रैक्शन से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में है, डेसिमल में है। और इसी को अभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जरा बताइए कि इस डेसिमल को आपको बताना है कि फ्रैक्शन में क्या होगा, 0.25 को फ्रैक्शन में बताना है कि क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 0.25, अब देखिए अगर 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को 2 डिजिट का पॉइंट जंप कराने के लिए यानी कि राइट हैंड साइड ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसे नंबर से जिसमें 2 0। जितना डिजिट हमको आगे लेके जाना है, जितना डिजिट हमको आगे लेके जाना है उतने 0 हमारे पास होने चाहिए। जैसे हमको यहाँ पॉइंट कहाँ लेके जाना है, इसके बाद नहीं, इसके बाद, यानी कि 2 डिजिट को ट्रांसफर कराना है। जब 2 डिजिट को हमको ट्रांसफर कराना है इसका मतलब हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें क्या हो, 2 0 हो। जब यहाँ पर ऐसा होगा, अगर ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू में इसके डिफरेंस ना आए। तो जब हम इसका 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 100। तो क्या यही तो फ्रैक्शन था, इसी को तो हमने इसमें बदला और फिर इसी क्वेश्चन से हमने ये वाला ला दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।